ओके हेलो बडीज, मैं कवर कर रहा हूँ मानवा चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनिथ। और आज मैं कवर करने वाला हूँ उसका चैप्टर नंबर 3। तो लास्ट चैप्टर में एंडिंग हुई थी जब हमारे मेन कैरेक्टर के फादर आ जाते हैं जो कि क्लैन हेड भी हैं। और अब शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे क्लैन हेड के सामने सभी लोग सर झुका लेते हैं और तभी हमारे क्लैन हेड अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि बताओ बाकी के स्वॉर्ड यूनिट्स कहाँ पे हैं। वो अपने असिस्टेंट के साथ कुछ बातें करते हैं और तभी अंदर भी जा रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसके पापा की आंखें आज भी उतनी ही डरावनी हैं जितनी कि कई साल पहले हुआ करती थी, जो कि उसकी पिछली लाइफ थी। तभी उसके पापा रुकते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुम खाना ख़त्म करके पैट्रियार्क रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा कैरेक्टर सदमे में चला जाता है कि ये उसके पापा क्या कह रहे हैं, क्या कुछ बुरा होने वाला है। और तभी हमारा कैरेक्टर अपने गार्ड से कहता है कि क्या तुम्हारे पास हाजमे की गोली है, मेरा पेट में गुड़बुड़ हो रही है। अगले पैनल में हमें रात का समय दिखाता है जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के फादर जो कि क्लैन हेड भी हैं वो पूछते हैं अपनी बेटी से कि बताओ तुमने कितनी प्रोग्रेस करी। हमारे मेन कैरेक्टर की बहन खड़ी होती है और बोलती है कि मैं अब 3rd स्टार बन चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसकी बहन कितनी टैलेंटेड है कि वो इतनी जल्दी 3 स्टार पे पहुंच गई है। मीनवाइल हमारा कैरेक्टर अभी भी 1 स्टार स्वॉर्ड्समैन ही है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कुछ भी कहो उसकी बहन हंसती हुई अच्छी तो लगती है, क्योंकि उसकी जो हंसी है, बट तभी वो देख लेता अपनी बहन की भद्दी सी हंसी और वो कहता है नहीं रहने दो। तभी हमारे क्लैन हेड वहाँ से खाना खा के चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी हुई होती है क्योंकि उसको अभी खाना ख़त्म करने के बाद पैट्रियार्क रूम में जाना है अपने फादर साहब से मिलने। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सर्वेंट आती है और बोलती है कि आपके फादर ने बोला है कि वो कल आपसे मिलेंगे, आप अभी जाके रेस्ट करिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे। तभी हमें नेक्स्ट पैनल दिखाते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर अपने रूम में होता है और खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। क्या मैं सच में अब मुझे ऐसी ही ज़िंदगी काटनी है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ और मुझे क्या कर रहा है मुझे खुद नहीं पता। बट फिर हमारा कैरेक्टर सोचता है कि क्या पता ये मौका मुझे मिला है ताकि मैं हेवनली डीमन को मार सकूं। पर क्या मैं सच में उस हेवनली डीमन को मार सकता हूं, क्योंकि वो हेवनली डीमन इतना पावरफुल है कि उसने 3 सुप्रीम्स को मार डाला। तो क्या मैं सच में उसे मार सकता हूं। मुझे याद है कि मैं किस तरीके से अपनी पिछली लाइफ में एक डिमोनिक ह्यूमन बन गया था और अपने आप को जैसे तैसे बचाया और मुझे उसके लिए काफ़ी रिग्रेट्स भी हैं। बट नहीं, ये मुझे एक मौका मिला है, मैं वापस से अपनी लाइफ में पीछे जा पाया हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें सही कर सकूँ। हाँ, मुझे ये मौका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ें सही कर सकूँ और मेरी ज़िंदगी के अंत में मुझे और कोई रिग्रेट ना रहे। तभी हमारा कैरेक्टर सोचता है कि चलो सबसे पहला स्टेप जो मैं ले सकता हूँ वो है अपने लेवल को इंक्रीज़ करना। अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर माना है, जिन्हें नहीं पता माना क्या होता है, माना एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि बेसिकली ऐसे मानवास की स्टोरी में इस्तेमाल करी जाती है, जिससे हमारे कैरेक्टर की बेसिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है और उसकी पावर्स इंक्रीज़ होती हैं। सो हमारे मेन कैरेक्टर का जो माना लेवल है वो अभी लेवल 1 पे है, जो कि बहुत गिरा हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फोकस करता है और अपने पूरे बॉडी के मानों को इकट्ठा करता है, उस पर फोकस करता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही कम माना है, बट ठीक है मैं इससे प्रोग्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये माना मेरी बहन के सामने तो कुछ भी नहीं है, बट ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने माना पे फोकस करता है और अपने माना को और इन्हेंस करने लगता है ताकि वो लेवल 2 तक जा पाए। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि किस तरीके से माना आपकी पावर्स इंक्रीज करते हैं और जो वो अपने फादर की तरह 7th स्टार ले लेगा तब वो अपने पूरे माना को अपने बॉडी पे रैप कर सकता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। बट अभी तो वो लेवल 1 पे ही है। हमारा मेन कैरेक्टर इन्हेंस करता है अपने माना को और एंडिंग में थक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बताते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये एक बार में माना को एक ही बार में पूरा इंक्रीज नहीं करा जा सकता, इसके लेवल्स होते हैं और अभी वो थक चुका है। अगर वो ज़्यादा करेगा तो उसकी बॉडी मर भी सकती है। बट कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे कैरेक्टर ने लेवल 2 अचीव कर लिया है। अब हमारा कैरेक्टर 2 स्टार सोर्समैन है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अब कोई भी ज़िंदगी में गलती नहीं करूँगा और जल्द ही इसे प्रोग्रेस करूँगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बिगाड़ी थी पिछली ज़िंदगी में उन सब को मुझे सही करना है। उसके बाद हमारा कैरेक्टर ये बोलते बोलते सो जाता है और वो अगले दिन उठता है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिर्फ इतनी से ही ट्रेनिंग से जो उसने लास्ट नाइट करी उससे ही उसका शरीर इतना थक गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना दरवाज़ा खोलता है एंड सरप्राइज हमारे मेन कैरेक्टर के घर के सामने वही लड़की बैठी होती है और बोलती है हेलो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मानवा अच्छी लगी तो लाइक करिए और ऐसे ही और मानवास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।